तो भगवान के जन्म की दिव्यता को जानना है। इससे क्या होगा? परमार्थ लाभ होगा। ये 3 लाभ तो मैंने बताए यहाँ के मटेरियल वर्ल्ड के, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट में पाप किए तो क्या गोलोक में थोड़े किए थे, यहीं किए। प्रेजेंट में योगक्षेम वहन हो रहा है, यहीं हो रहा है। और फ्यूचर में माया टच नहीं करेगी, तो माया गोलोक में थोड़ी होती है जो टच करेगी किसी को, यहाँ पर ही होती है। यहाँ पर आप रहते हुए भी जीवन मुक्त रहोगे, आपको टच नहीं करेगी। माया में ताम तरंती थे। और जब भगवान के जन्म कर्म को जान जाओगे, अब माया आपको टच नहीं कर रही, योगक्षेम आपका वहन हो रहा है, पाप आपके कट चुके, दुख आपको हो नहीं रहा है, अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए। अब आप बैठो आराम से, भगवान के जन्म कर्म को समझो, फ्री हो गए बिल्कुल हर तरह से। और जब भगवान के दिव्य जन्म कर्म को समझ गए तो क्या होने वाला है? मामेति, भगवान के धाम चले जाओ। परमार्थ भी सुधर गया आपका, अगला जन्म भी सुधर गया। अगले जन्म में कहाँ जाना है? भगवान के धाम जाना है। पाप गया, योगक्षेम वहन हुआ, इन्फेक्शन खत्म हुआ, अगले जन्म भगवान के धाम में। और उसके बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, मेरे धाम से तो कोई लौटता ही नहीं है। न मैं किसी को जाने देता हूँ, न कोई लौटने की इच्छा ही करता है, क्योंकि वहाँ तो आनंद ही आनंद है। क्यों न समझे हम गीता? क्यों छोड़ दें इतना इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए भगवान आ रहे हैं बारंबार? अपने भक्तों को भेज रहे हैं, जाओ एक्सप्लेन कर दो। इतने सारे लाभों से हम वंचित हो जाएं केवल क्षणिक सुख के लिए, 4 पैसों के लिए। ठीक है, जॉब कर रहे हैं वो ठीक है, शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ करना है करो, उसके लिए कोई मना नहीं है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम, जो शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है उसको पाप नहीं लगता। लेकिन अब उससे ज्यादा अपनी डिजायर्स बनाने लग जाओ, कामनाएं करने लग जाओ, वो गड़बड़ है। वो टाइम बचा करके भगवान के जन्म कर्म को समझने में लगाना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है। आप भगवान के जन्म कर्म को जान गए तो हम भगवान के धाम पहुंच गए, चलो मेरी प्रॉब्लम खत्म हुई, सदा सदा के लिए खत्म हो गई। लेकिन इससे भगवान को सुख क्या मिला? भगवान को सुखी करने के लिए क्या करें? यज्ञैः संकीर्तन प्रायैः यजन्ति ही सुमेधस। तो जो सुमेधा वाले हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग जो हैं, वो क्या करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए संकीर्तन यज्ञ करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए शिव जी क्या करते रहते हैं कैलाश पे बैठ के? भगवान का नाम जपते रहते हैं। नारद जी क्या करते रहते हैं वीणा पे? राधा रमण का नाम जपते रहते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते रहते हैं ब्रह्मलोक में बैठ करके? वेद पढ़ते रहते हैं, माला लेकर के जप करते रहते हैं। ये सब लोग संकीर्तन में लगे हुए लोग हैं, ये सब इंटेलिजेंट लोग हैं। तो ये बड़े बड़े पर्सनालिटीज ये सब जो कार्य कर रहे हैं, हम क्यों ना करें? वो सेम वही नाम हम भी कर सकते हैं। ऐ नाम नारद जपे वीणा यंत्र रे, ऐ नाम शिव जपे पंचमुख रे, ऐ नाम ब्रह्मा जपे चतुर्मुख रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, हम लोग को मिल गई है आसानी से, लेकिन है नहीं ऑर्डिनरी। भगवान को खुश करने का तरीका, अब जैसे आपको कोई खुश करना चाहे तो क्या तरीका है? प्रभु जी बताइए, क्या सेवा करें आपकी? है ना? जो बार बार आए और आप जो काम उसको बताओ फटाफट करके बहुत अच्छे ढंग से आप फुल सेटिस्फाइड, खुश हो जाओ उससे, और उसके बाद फिर पूछे बताइए अब क्या करें? वो व्यक्ति अच्छा लगता है ना।
आदमी की सेवाएं ही याद रहती हैं, है ना। इसने हमारी ऑड कंडीशंस में मेरी हेल्प की, वो सेवा की जो वो याद रहती है। और क्या याद रहता है? वो टिप टाप होके घूमता था, बड़ा सुंदर दिखता था, बहुत स्मार्ट था, बहुत पढ़ने में तेज था, लेकिन एग्जाम में जरा सा भी कुछ बताया नहीं उसने। वो अपनी काफी छुपाए बैठा था। जो हमारी हेल्प करता है, हमारी सेवा करता है, हमको वो व्यक्ति प्रिय होता है। ऐसे ही भगवान भी है। ये नेचर कहाँ से आया? भगवान से ही तो आया, हम उन्हीं के अंश हैं। तो जो उनमें जो नेचर है वो हमारे अंदर भी आएगा। उनके जो सेवक हैं वो भी उनको इतने प्रिय हैं कि भगवान खुद उनके सेवक बन जाते हैं, तो पराधीन हो जाते हैं, बंध जाते हैं। ये देखिए, इतना यशोदा से खुश हैं कि यशोदा चाहे रस्सी से बांध ले, चाहे डांटे, चाहे छड़ी दिखाए, कुछ भी करे, यशोदा छोड़ के नहीं जाना है। ये है। और सुप्रीम पर्सनालिटी है। अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके पेट में समाये हुए हैं, वो एक रिबन से, चोटी में से रस्सी निकाल के बांध देती है ऊपर से, और बंधे खड़े हैं, खोलने की हिम्मत नहीं है। क्यों? झीनी झीनी प्रेम की डोरी मुँह पे तोड़ी न खोली जाए। न तोड़ पाएंगे न खोल पाएंगे, क्योंकि प्रेम से बांधा गया है। भक्ति बद्धम, भक्ति से बांधे हुए हैं। तो इतनी पावरफुल चीज़ है ये भक्ति, सेवा। संकीर्तन का मतलब है कि हम सेवा मांग रहे हैं। हरे कृष्ण और राम, 3 वर्ड्स हैं इसके अंदर, उसी का रिपीटिशन है। तो हरे का मतलब राधा रानी, हे राधे मुझे सेवा में लगा लो। कृष्ण माने तो कृष्ण, और राम माने बलराम। इन तीनों से हम सेवा मांग रहे हैं। ये तीनों कहाँ रहते हैं? वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन में प्रेम के अलावा कुछ होता ही नहीं है, ऐश्वर्य है ही नहीं वहाँ पे। ऐश्वर्य होता तो इस तरह से बंधे खड़े होते। वैकुंठ में कोई बांध के दिखा दे विष्णु को इस तरह से। वैकुंठ में भी सबसे ऊंचा लोक है गोलोक वृंदावन कृष्ण का, वहाँ पर ऐसी लीलाएं होती हैं। ये वैकुंठ में भी नहीं चलती हैं लीलाएं। है किसी की हिम्मत वैकुंठ में बांधने? वैकुंठ में रहने वाले भक्तों में अर्जुन और भीष्म पितामह इस तरह के लोग हैं, तो भीष्म ने कभी बांध दिया इस तरह से? नहीं। तो सेवा मांगना, प्रेम से करना, ऐसे ही खुश किया जा सकता है भगवान को, और कोई उपाय नहीं है। अब हम क्यों सेवा मांगे? क्योंकि मेरा स्वरूप ही वही है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। कृष्ण के हम नित्य दास हैं। आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधम। हम यहाँ भवसागर में गिर गए हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने को स्वामी समझने लगे, इस चक्कर में गिर गए। और सेवक मान रहे होते तो आपके धाम में वैकुंठ में होते, वहाँ कोई कुंठा चिंता नहीं होती। लेकिन जैसे ही स्वामी माना, पतन हो गया, गिर गए। तो मेरा स्वरूप ही है सेवक का, बिना सेवा के हम रह ही नहीं सकते। लेकिन दुनिया की सेवा करने से आनंद नहीं आता। खूब की अनंत जन्मों से वही तो करते आ रहे हैं, लेकिन हृदय में आनंद, आनंद माने जो नित्य हो, जो अनंत मात्रा का हो, और जो नित्य वर्धमान हो, बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, वो कहीं नहीं मिला। न रसगुल्ले में मिला, न पैसे में मिला, न पोस्ट में मिला, किसी चीज में नहीं मिला। पोस्ट भी ऊंची किसी को मिल जाती है तो थोड़े दिन तो उसको लगता है कि हम ऊंची पोस्ट पे आ गए, फिर उसका भी चले जाता है, फिर हम उससे ऊंची पोस्ट चाहिए। क्योंकि जो डिज़ायर पूरी होगी उससे और हायर डिज़ायर करेगा, और हायर करेगा, कोई लिमिट ही नहीं है। फिर इंद्र का पद चाहेगा, फिर ब्रह्मा का पद चाहेगा, कोई लिमिट नहीं डिज़ायर्स की। तो मेरा स्वरूप है दास का, इसलिए हम संकीर्तन करके उनसे सेवा मांगेंगे, ठीक है। और इसी में वो खुश होते हैं। आए वही सिखाने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण, भक्तों के प्राण है चैतन्य महाप्रभु। सिखाते क्या है? शरणागति। आपने व्यवहारे प्रभु जीवेरे सिखाए।
खुद व्यवहार करके, खुद महामंत्र कीर्तन कर करके उन्होंने सबको सिखाया। दिन में भागवत पढ़ते हैं और रात में कहते हैं कि रात हम लोग वेस्ट क्यों करते हैं, रात में हम लोग कीर्तन किया करेंगे। पूरा दिन भागवत, रात को कीर्तन। सोने का कोई नामो निशान नहीं। सोना क्या है, ये तो हम लोगों ने आदत डाल रखी 8-8 घंटे सोने की। तो स्वरूप हमारा है सेवक का।